लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत सियासी दिग्गज मौजूद हैं। इस दौरान अपने संबोधन में भूपेंद्र चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर अफवाह फैलाकर दूसरे दलों का वोट हथियाने का आरोप लगाया। भूपेंद्र चौधरी ने हर मतदाता के घर पहुंचकर केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। साथ ही विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने और 2027 में यूपी में फिर से भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लखन पासी जी को याद किए बिना बैठक अधूरी रहेगी। भारत की आत्मा अयोध्या, काशी और मथुरा में बसती है। बता दें कि इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। तो देख सकते हैं भाजपा शासित राज्यों में एक के बाद एक प्रदेश कार्य समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के बाद लखनऊ में भी कार्य समिति की बैठक हुई। यहां चिकित्सा मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम दिग्गज नेता, सभी सांसद, विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। तो आने वाले वर्ष में किस तरह से कामकाज किया जाएगा भाजपा के द्वारा, उसी को लेकर पूरी रणनीति यहां तैयार हुई है। नुकसान जो लोकसभा में हुआ उसकी भी पूरी समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कार्य समिति की बैठक में दिग्गजों के द्वारा किया गया। और यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमरीश, लखनऊ में भी भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं और क्या कुछ विचार विमर्श विशेष इस बैठक के दौरान रहा? देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है। बैठक में अगर बड़े शहरों की बात किया जाए तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं, तो साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी हैं। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद हैं। बड़े नेताओं अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आलाकमान यहाँ पर उपस्थित रहेगा लखनऊ में। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है। जन कल्याण के लिए मोदी और योगी दोनों का ही धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिया है और उन्होंने कहा एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान है। छत्रपति शिवाजी और महात्मा ज्योतिबा फूले को पथ प्रदर्शक बनकर आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया है पार्टी को। साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी की तरफ सपा और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला भी कहा उन्होंने और कहा ये जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है उसमें राहुल को उन्होंने हिंदू विरोधी भी बताया और कहा है कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आते तो न जाने क्या क्या करते। बगैर सत्ता में आई हिंदू विरोधी बोल जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं उससे जनता जो है वो समझ रही है। इस पूरी बैठक में इस बात पर बल दिया जाएगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों से जिस तरीके से 35 सीटों पर खिलती है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। खासतौर पर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में हार मिली और कल अगर उपचुनाव की बात किया जाए तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ में हार मिली है। तो दो ऐसे बड़े हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलती है, लेकिन इन जगहों पर जहां पर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ कहें तो आत्मा बसती है, वो चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो या फिर उत्तराखंड हो, देवभूमि हो, इन जगहों पर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हार मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो खुद आत्मचिंतन कर रहे हैं। और चूंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी तो इस बैठक में इन बातों पर भी जोर दिया जाएगा कि आखिर कहाँ गलतियां हो रही, चूक कहाँ हो रही है। क्योंकि कल 13 जो सीटों पर उपचुनाव हुआ है 7 राज्यों में,
में, उनमें भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से करारी हार मिली है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। हालांकि आज ये भी कहा गया है भूपेंद्र चौधरी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष, कि 13 राज्य ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस शून्य है, लेकिन शून्य से शिखर की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी वो समझ रही है, लेकिन अखिलेश यादव पर एक हमला भी किया है, लेकिन सुझाव भी दिया है भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अभी भी समझ जाएं, क्योंकि कांग्रेस की नजर अब उनके मुस्लिम वोटों पर पहुंच चुकी है, जो अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि उपचुनाव होना है और 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 10 में 5 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और 5 में समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिसमें से 9 ने उपचुनाव लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज किए चारों। तो इन सभी पर नजर रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 2027 में अब चुनाव है। तो प्रदेश में संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना, अंदरूनी कलह जो सामने आ रही है उसको भी बैठकर आज निश्चित तौर पर सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद इस पर पुरजोर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और जानकारी दे रहे थे क्या कुछ खास कार्य समिति की बैठक के दौरान रहने वाला है। कुछ देर में चिकित्सा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और संबोधित करेंगे कार्यक्रम को।